गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के चलते हम सभी अपने घरों में हैं और आशा करते हैं कि आप भी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते स्कूल सारे बंद हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी को अपने घरों में रह के पढ़ाई करनी है, अपने अध्ययन को जारी रखना है। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गणित के विद्यार्थियों के लिए तो खासकर, क्योंकि गणित जो है लगातार प्रैक्टिस मांगता है, हर दिन इसमें वर्क करना होता है। तो हम सभी लोगों ने तो ये ठान ली है कि हम आपकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। और आपको भी ये संकल्प लेना होगा कि आपको घर पे बैठ के जो भी हमारे द्वारा कार्य दिया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिया जा रहा है, पिक्चर के थ्रू दिया जा रहा है, वीडियो के थ्रू दिया जा रहा है, जिस माध्यम से भी हम आप तक अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, उस माध्यम से आप भी उसको ग्रहण करें। आप भी ये संकल्प ले लें कि किसी भी तरह आप तक हमारा वो संदेश पहुँचे और आप उसको अपने में अप्लाई करें। और जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, आपको जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो सारे प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सारे लोग जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और मैं ये संदेश आपको देना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप लोगों के माध्यम से वो लोग भी इसमें जुड़ें। तो गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने विविक्तिकर बताया था, और विविक्तिकर के साथ ही साथ मूलों की प्रकृति कैसे याद करते हैं वो बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको द्विघाती समीकरण के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध कैसे याद करते हैं वो बताऊंगी, और बहुत इजी वे में। और आपको इसे सीखना है और अपनी अपनी कॉपियों पे करना है। अगर कुछ क्वेरी आपकी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। धन्यवाद। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है द्विघाती बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। आज हम आपको द्विघाती बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है वो बताएंगे। हम सभी को ज्ञात है कि द्विघाती समीकरण का मानक रूप ax² bx + c = 0 होता है। तो इस समीकरण, क्योंकि यह द्विघाती समीकरण का मानक रूप है, तो इस समीकरण में हम जो द्विघाती समीकरण होता है उसके 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि जो जितनी बड़ी घात वाला समीकरण होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे कि ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप है, यानी कि ये द्विघाती समीकरण है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, अल्फ़ा और बीटा। ये हम मान लेते हैं कि मानस का पहला शून्यक अल्फ़ा है और दूसरा शून्यक इसका बीटा है। और इसी तरीके से अगर ये त्रिघाती समीकरण होता, अगर यहाँ पर x की घात 3 होता तो इसके 3 शून्यक होते, अल्फ़ा, बीटा, गामा। इसी तरीके से अगर ये 4 घाती वाला समीकरण होता तो इसके 4 शून्यक होते, अल्फ़ा, बीटा, गामा और सिग्मा। हम ये मान लेते हैं, ये जो हैं ये सारे हमारे माने हुए पद हैं, तो क्योंकि हम अपनी सुविधा के लिए इनको मानते हैं। तो अब हम शून्यांकों का अगर हमें योगफल याद करना होता है, तो हम अगर पहला शून्यक हमने अल्फ़ा माना है और दूसरा शून्यक हमने बीटा माना है, तो इसको इस प्रकार से हम दिखाते हैं, अल्फ़ा + बीटा। तो इसका सूत्र होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ये जो है x का गुणांक और x² का गुणांक हम किस में देखेंगे? द्विघाती समीकरण के मानक रूप में। अब x का गुणांक क्या है कि x के आगे जिसकी गुणा हो, किसकी गुणा है यहाँ पर? b की गुणा हुई है, b गुणा x, यानी कि x का गुणांक है b, तो हमने यहाँ b लिख दिया। और x² का गुणांक कितना है? a, यानी कि a से x² की गुणा है, तो यहाँ पर a आ जाएगा। और आगे से जो ये माइनस का चिन्ह है ये सूत्र में पहले से ही विद्यमान है। तो अब हमारा सूत्र क्या हो गया? जब हमें शून्यकों का योगफल याद करना होगा तो हम अल्फ़ा + बीटा = -b/a लिखेंगे, या इस सूत्र को हम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। अब हमारे शून्यक हमने जो मान रखे हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी कि अल्फ़ा गुणा बीटा। तो हम इसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे? अल्फ़ा गुणा बीटा अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अब अचर पद क्या है हमारा? अचर पद हमारा यहाँ पर c है, तो c और x² का गुणांक क्या है हमारा?
ए, तो हमने यहाँ ए लिख दिया, तो क्या हो गया सी बट्टे ए। तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया सी बट्टे ए, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना ज्ञात हुआ हमें, सी अपॉन ए। तो अब हमारे पास दो सूत्र हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जब ये दोनों पद अगर हमें ज्ञात हो तो हम द्विघाती समीकरण को बना भी सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक अथवा शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर हमें ज्ञात हो तो हम द्विघाती बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, द्विघाती बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, और ये ब्रैकेट में होगा और इधर एक्स लगेगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको हम इस तरीके से और शॉर्ट विधि से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल, और ये जो है शून्यांकों का योगफल। तो अब अगर हमारी इस बेस पे क्वेश्चन ये आएगा कि द्विघाती समीकरणों के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, या फिर द्विघाती समीकरण के लिए के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कभी कभी अलग अलग प्रश्न आते हैं और कभी एक ही में आ जाता है कि एक द्विघाती बहुपद आपको दिया गया जाएगा और उसके लिए आपका ये आएगा कि द्विघाती समीकरण के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ उसका गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। अब अगर हमें ये दोनों चीज़ मालूम हो, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, तो हम इससे सूत्र भी जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में ये सवाल भी आ जाता है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यांकों का गुणनफल भी दिया हो और शून्यांकों का योगफल भी दिया हो। तो हम डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग से हम उस क्वेश्चन का हल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर, इस पे आधारित प्रश्नों की ओर। अब ये देखिए, यूके बोर्ड की 2015 की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है कि द्विघाती बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 के शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम इस समीकरण को पुनः यहाँ पर लिखेंगे। ये जो यहाँ दिया है प्रश्न में समीकरण, हम इसको यहाँ हमने लिख दिया है और उसके बाद इसकी तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। और मानक समीकरण क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हमने जब इसकी तुलना करी तो a बराबर 2 आया, b बराबर -10 आया, और चिन्हों का हमें यहाँ पर खास ध्यान देना है कि जो x का गुणांक है वो प्लस में है या माइनस में है, या x स्क्वायर का गुणांक प्लस में है या माइनस में। यहाँ हमने देखा कि 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हमने यहाँ प्लस का चिन्ह मान करके लगा दिया। अगर माइनस का होता तो वहाँ पर डेफिनेटली उसने माइनस दिया होता, लेकिन नहीं दिया है तो हमने प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाते हुए a का मान लिख दिया, फिर b का भी लिख दिया और इसी तरीके से c का भी 8 लिख दिया। जब ये तीनों मान हमें प्राप्त हो गए तो हमें शून्यांकों का योग लिखना है। मैंने आपको पहले बताया कि -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक हमने लिखना है। सूत्र में हमें पहले से ही माइनस दे रखा था, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि माइनस पहले से ही यहाँ दिया हुआ है, और साथ में इसमें हमने x का गुणांक रखना है, वो भी माइनस का है, अपॉन 2 हो जाएगा। तो जब माइनस और माइनस की गुणा होती है तो कितना आता है, प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 10/2। 2 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो यानी कि शून्यकों का योग हमारा कितना आ गया, 5। अब हम बार बार शून्यकों का योग न लिख के क्या लिख दे रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5। और इसी तरीके से हम शून्यांकों का गुणनफल भी निकालेंगे। उसका सूत्र लिखेंगे, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने अगर शून्यांक अल्फ़ा और बीटा माने हुए तो अल्फ़ा गुणा बीटा 8/2 आ जाएगा। 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। डिवाइड का मतलब भाग, 2 चको 8, ये 4 आ गया। अल्फ़ा बीटा का मान हमें 4 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमें बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कभी कभी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाता है कि द्विघाती बहुपद के लिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो हमें ये तो पता ही हो गया है कि हम इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करते हैं। मानक समीकरण से करेंगे तो a का मान कितना आएगा, 1, क्योंकि x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो उसका 1। b का मान कितना आ गया, 7। अब यहाँ देखिए प्लस का 7 है तो प्लस का 7 हमने लिख दिया। इधर c का मान 10 है, माइनस में नहीं है तो प्लस में लिख दिया। ये तीनों मान हमारे अभी प्लस में है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये c/a हम लिखते हैं 10/1। 1 से जब 10 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। तो हमारा अल्फ़ा और बीटा का मान कितना आया, यहाँ पर 10 आया।
अल्फ़ा बीटा का मान 10 आ गया। तो शून्यकों का गुणनफल ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब एक तीसरा प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में 2017 में आ चुका है। द्विघाती बहुपद याद कीजिए जिसके लिए शून्यांकों का योगफल और गुणनफल 0 और 5 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखेंगे शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है। शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर गलती से योग लिख दिया है, यहाँ पर आएगा गुणनफल, यहाँ पर आएगा गुणनफल। तो गुणनफल बराबर कितना दे रखा है, √5। अब हमें ये तो पता है कि योगफल हमें 0 दे दिया और गुणनफल हमें 5 दे दिया। तो इसके लिए हमें उस द्विघाती समीकरण जो है, जो द्विघाती बहुपद है उसका सूत्र याद करना था। इसके लिए हमें तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा बीटा, ये योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। इसको हमें याद करना है और याद करके यहाँ पर इसके मान रख देने। x² तो ऐसे ही रहेगा जैसा था। अल्फ़ा और बीटा का मान कितना आ गया, 0 गुणा x, ये सूत्र में था पहले से ही, और प्लस √5 यानी कि अल्फ़ा बीटा की जगह 5, और यहाँ पर माइनस सूत्र में पहले से ही लिखा गया है। और यहाँ पर इनके मान रख देंगे। 0 की किसी से गुणा होती है तो वो 0 ही हो जाता है, तो उस मान को हम नहीं लिखेंगे। तो x² और √5 के आगे क्या है, प्लस। तो हमें द्विघाती बहुपद क्या प्राप्त हुआ है, x² + 5। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक क्या आ गया है, 0 आ गया, उसको हम नहीं लिखेंगे। आंसर हमारा इतना ही आएगा। तो इस प्रकार हम बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आएंगे तो हम आसानी से इस तरीके से सीख करके इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।